नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी से, जहां टीकाकरण को लेकर लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। शनिवार को पहली डोज वालों की संख्या 11 करोड़ से अधिक हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण कराने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें, टीकाकरण को लेकर क्लस्टर अभियान चल रहा है। इसके तहत शहरी इलाके में जहाँ एक बूथ पर संचालक सुबह से रात तक किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की पहली डोज लेने वाले, दूसरी डोज लेने वाले और अभी तक टीका नहीं लेने वालों की सूची तैयार की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां ठाकुरगंज पुलिस के गुड वर्क पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ठाकुरगंज थाने में कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तार फरीद सिद्दीकी फूट कर रोया। अभियुक्त ने कहा कि पुलिस ने उसे फर्जी ही गिरफ्तार किया है। वो 6 साल से एमआर की जॉब कर रहा है और चोरी की घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, फरीद राजाजीपुरम में किराए के मकान पर रूम शेयर करके 2 युवकों के साथ रहता था। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों सहित फरीद को गिरफ्तार कर लिया है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां नाजायज चाहत का विरोध करने पर पिता ने अपने ही 13 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, पिता पवन सिंह ने देर रात धारदार हथियार से अपने पुत्र का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और पत्नी पर भी वार किया है। वहीं पुत्र ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया और पत्नी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या पर ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के प्रयागराज में अभी हाल ही में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। ये घटना भी सरकार के लचर कानून व्यवस्था को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि इस मामले में भाजपा भी अब सपा सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है। खबर यूपी के जनपद सुल्तानपुर से है, जहां किसान नेता रामशीष वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश में यह हादसा हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। थाना कादीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बनके गांव के निवासी राम आशीष वर्मा पुत्र राम वरण वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी कादीपुर कस्बे में एक दुकान है, जहां वो मोटरसाइकिल पर बैठे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक आज एसडीएम के न्यायालय में कादीपुर अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए हुए थे और वहां से लौटकर अपनी दुकान पर बैठे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक का बनके निवासी ही धर्मपाल वर्मा, श्याम बहादुर वर्मा, अमर बहादुर वर्मा और राम अरज वर्मा आदि से भूमि विवाद चल रहा था। इस संबंध में परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। खबर यूपी के जनपद बाराबंकी से, जहां की सिरौली, गौसपुर, कोतवाली, बदोसराय थाना में समाधान दिवस में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी किया। इसी दौरान थाना परिसर में बने बैरिक, बंदीगृह, कंप्यूटर कक्ष, रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर, आज समाधान दिवस में आपने निरीक्षण भी किया हो, जनता की फरियाद भी सुनी है। सर, निरीक्षण के दौरान आपने क्या दिशा निर्देश दिए? शासन की मंशानुरूप जो जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए शनिवार को ये थाना दिवस आयोजित किया गया है और विशेष करके जो भूमि विवाद हैं जिसमें राजस्व कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पुलिस और राजस्व की दोनों संयुक्त टीमें रहती हैं और जन सुनवाई के दौरान जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाता है। आज मेरे द्वारा और तहसीलदार सिरौली गौसपुर द्वारा जन सुनवाई की गई है और अभी टीमों को भेजा जा रहा है जिसमें समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। थाना भवन का भ्रमण किया गया और कहीं कहीं पर सीलन की समस्या है तो उसमें थाना अध्यक्ष को बताया गया है कि इसमें प्लम्बर ला के पानियों को ठीक कराया जाए। थाने की जो बाउंड्री वाल है वो अभी नहीं बनी है तो थाना अध्यक्ष को बताया गया कि इसका सीमांकन चाहे लकड़ी की बल्लियां गड़वा करके या सीमेंटेड बल्लियां गड़वा करके कुछ निश्चित किया जाए ताकि भविष्य में यहाँ पुलिस की आवश्यकता अनुसार जो भवन का निर्माण कराया जा सके। जहां गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईपीएल शुगर मिल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और गन्ना जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। प्रदेश सरकार से गन्ना किसानों के हित में 450 रुपए प्रति कुंतल गन्ना मूल्य किए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये भ्रष्ट और निकम्मा मुख्यमंत्री गन्ना किसानों का गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। समाजवादी पार्टी जब सरकार हुई तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सब लोगों ने गन्ने का दाम बढ़ाया। 3 रुपया से बढ़ा करके 350 रुपये तक पहुंचा दिया, 400 रुपये तक पहुंचा दिया। और मेरी इनसे मांग है शुरू से ही कि 450 रुपया गन्ने का दाम दीजिए, लेकिन मिल में दलाली करना,
मिल से पैसा ले लेना, कमीशन ले लेना इस सरकार का काम है, इसके मिनिस्टर का काम है। गन्ना किसान का पैसा नहीं बढ़ाया। अब यह सरकार भाजपा के हटा करके समाजवादी की बना करके हम गन्ना किसान को 450 रुपया कुंटल गन्ने का दाम देंगे, बकाया उसका शुद्ध ब्याज देंगे। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। लगभग 3 घंटे चली बैठक में स्मृति ईरानी ने कोविड के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगे के विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रायबरेली में कराए गए कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखिए, अनुसरण समिति की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। उसमें पीएमजीएसवाई के विषय में हुई है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में हुई, मनरेगा में हुई है, जो स्वच्छता अभियान है उस पर हुई है। और मैं समझता हूँ कि सार्थक विषयों पर चर्चा हुई है और सार्थक निर्णय भी हुए हैं। हमारे क्षेत्र की ही कई सड़कें थी ऐसी जिनको कालांतर में पीएमजीएसवाई ने बनाया था, और पीएमजीएसवाई में 5 साल तक अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी उसी विभाग और कॉन्ट्रैक्टर की होती है। लेकिन 5 साल में भी वो सड़कें उखड़ गईं और संबंधित ठेकेदार ने उस पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं कराया। इस विषय को हमने यहाँ उठाया। 3.2 किलोमीटर कोदऊ से लेकर के पखरौली तक का मार्ग था, जिसमें माननीय अध्यक्षा महोदय ने इस प्रश्न को उठाया भी, और जिसमें विभाग ने बताया कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हम उसको ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 15 दिन के अंदर उस सड़क की मरम्मत कराएंगे। ऐसे कई चीज़ें आई हैं जिसमें पीएमजीएसवाई ने सड़कें बनवाई, लेकिन 5 साल तक उनका अनुरक्षण नहीं किया गया। वो सड़कें टूट गई और ठेकेदार काम छोड़ करके भाग गया। विभाग ने ये आश्वासन दिया है समिति को कि ऐसे ठेकेदारों को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे, और समिति की माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो ठेकेदार उसने समय पर उसकी मरम्मत नहीं की है, उसको आगे भविष्य में इस तरह के काम न दिए जाएं और ब्लैक लिस्टेड किया जाए। चूँकि हमारी एक कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए अध्यक्षा महोदय से अनुमति लेकर के और मैं बैठक से जा रहा हूँ। 1 तारीख को मैं धरने पर बैठूंगा। दीनगंज और उधनपुर 2 जगह गंग नहर पर पुल बने हुए थे। ये पुल पिछले 6 महीने से लगभग क्षतिग्रस्त की ओर थे। हमने ये सवाल जो है ये जिलाधिकारी महोदय को भी बताया, और संबंधित जो इसके पीडब्ल्यूडी के और उसमें इरिगेशन विभाग दोनों इन्वॉल्व है, दोनों को हमने लिख के दिया कि इसको समय रहते मरम्मत करा दिया जाए, नहीं आवागमन बाधित हो जाएगा। हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि दोनों विभागों ने इसमें कोई जनहित के मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई, और आखिरकार वो पुल टूट गए और लगभग 59 गाँव की 10,000 से अधिक की आबादी आज वो एक टापू के रूप में फंसी हुई है। ये सवाल हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया, और अभी 3 दिन पहले ये माननीय याचिका समिति के समझ भी ये प्रकरण लगा था, जहाँ हमने क्षेत्र के लोगों की। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां तिकुनिया कांड मामले में जिला अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई लगी है। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदरसों और मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान मंत्री ने संत कबीर नगर जिले में दिया है, जहां सांसद खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। आपको बता दें, बयान में मंत्री ने कहा है कि भगवान ने उन्हें अगर मौका दिया तो वो पूरे देश के मदरसों को बंद कर देंगे, और कहा कि पूरे देश के मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले लोग आतंकवादी की ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।